جی अस्सलाम वालेकुम मदनीस, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। बाकी बातें तो मैं आगे करती हूँ, दिल बड़ा दुखा हुआ है, लेकिन पहले ये रिक्वेस्ट सुन लीजिएगा कि जब आप इस नात को सुनना शुरू करेंगे, जो भी मैं आपको सुना रही हूँ, और फिर फ़राइज़ को पढ़ेंगी, तो आप बराए मदीना इसको पूरा सुनिएगा। जब आप नात को आधे से छोड़ देते हैं या ज़रा सा सुन के छोड़ देते हैं तो ये नात की कदर नहीं होती ना। तो आप इसको पूरा सुने, बेशक आप लगा के उठ जाएं, आप कोई काम काज करते हो, लेकिन वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, नात को सुनिएगा, इसका सुर चेक कीजिएगा, शायद आप इसको पढ़ भी सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जो थम्स अप का जो साइन होता है उसको लाजमन प्रेस किया कीजिए, और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स हमारा हौसला होते हैं, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। सच्ची बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक का सदका हमारी अपनी ज़िंदगियों में कोई टेंशन नहीं है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक का सदका बहुत सुकून है, बहुत आसानी है, मुश्किलें आती भी हैं तो दुरूद की बरकत से आसानी से गुजर जाती हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यकीन करें, इसने हमारे खाने की लज्जत छीन लिया और इसने हमसे हमारी नींदों का सुख उठा लिया है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो एंटी डिप्रेशन ले के रात को सो रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हमारा क्या होगा और हमारी नस्लों का क्या होगा, क्या बनेगा। बस दुआ है, आंसू हैं, सजदे हैं। अल्लाह कहता है ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो ये एक उम्मीद है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीद हम नहीं हैं, ये हमें उम्मीद है कि दुनिया का कोई आम सखी भी कहे कि मुझे बुलाना, मैं आऊँगा, तो वो अपनी सखावत की लाज रखने को जाता है। तो वो जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला और सखियों का पैदा करने वाला, वो कहता है मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। मुझ जैसी कितनी ही हैं और कितने ही हैं जिनकी इस वक्त नमाजें और नवाफिल और सजदे गिड़गिड़ाहटों से भरे हुए हैं और हमारी दुआएं आंसुओं से भरी हुई हैं, और हम अल्लाह से पाकिस्तान की खैर मांगते हैं और हर उस शख्स की खैर मांगते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है। अल्लाह ताला हर उस शख्स को खैर अता फरमाए जो पाकिस्तान की खैर चाहता है। अल्लाह ताला हर उस शख्स को, उसकी नस्लों को अमान दे जो पाकिस्तान के लिए अमान चाहता है। और मेरी ज़ाती गुजारिश है कि आप सब भी दो दो नफिल लाजमन हाजत के पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मशक्क़त से, इस ज़हनी अज़ियत से हमें निजात अता फरमाए जिससे हम गुज़र रहे हैं। और मेरा यकीन है कि हम सारे इकट्ठे होकर बहैसियत कौम जब अल्लाह की बारगाह में अर्जी डालेंगे कि बारे इलाहाबाद हमारे बस में नहीं है, हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, बस आप हमारी मदद करें। तो अल्लाह ने अबाबीलों के ज़रिए अपना घर बचाया था ना, उसने अबाबील से फील मरवाए थे, वो कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। बात जब हाथ से निकल जाती है तो बात फिर ज़बान पर आ जाती है, और ज़बान से जब दिल तक जाती है तो ज़रूर कबूल हो जाती है। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को सलामती हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए अता फरमाए। ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी पहचान है। हमारे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ भी यहीं थी, हमने भी यहीं दफन होना है। हम कहाँ जाएंगे इसको छोड़कर, हमारा तो कहीं कोई असासा नहीं है, हमने यहीं रहना है। अल्लाह इससे हमारे लिए आफियतों के साथ आसान करे। और ये कोई सियासत नहीं है, ये किसी जमात या किसी शख्स से मोहब्बत नहीं है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये अपनी नस्लों की बका की फ़िक्र है, ये उनकी कुर्बानियों का दुख है जो पाकिस्तान बनने के लिए दी गई थी। 14 अगस्त करीब खड़ा है, लेकिन हकीकतन इस बार 14 अगस्त मनाने के बजाय, पाकिस्तान की सालगिरह मनाने के बजाय दिल करता है पाकिस्तान की बरसी मनाएं। अल्लाह पाक महफूज रखे, अल्लाह आसानी करे। शायद मैं ज़्यादा डिप्रेस हो रही हूँ, लेकिन वक्त ऐसा चल रहा है कि अच्छे ऑप्टिमिस्ट भी पैसिमिस्ट होते जा रहे हैं। अल्लाह जी आसानियाँ फरमा दे और खैर वाले वक्त हमें जल्दी खैर के साथ दिखा दे। आज की जो नात शरीफ है ये बस फरियाद है, अर्जी है, एक कुड़न है दिलों के अंदर, एक अजीब व गरीब किस्म की तकलीफ़ है। और किसको सुनाएं, कौन सुनता है? बस ये आका जी को सुनाया मैंने आज, आप भी इसको सुने। कि बताऊं उसको जो ना जानता हो, दिलों के हाल से वो बाखबर हैं।
انہی کی بارگاہ میں پیش عرضی، وہی منت میری وہی نظر ہیں، پریشاں وہ ہو جس کو شک ہو کوئی، میں جن کی ہوں وہ بڑے با اثر ہیں۔ پریشاں وہ ہو جس کو شک ہو کوئی، میں جن کی ہوں بڑے وہ با اثر ہیں، تبسم دافع رنج و بلا ہے، یہ کہتے سارے ہی اہل نظر ہیں، میری عرضی بنا عرضی کے سن لیں، میری عرضی بنا عرضی کے سن لیں، مشقت میں پڑے بے بال و پر ہیں، مشقت میں پڑے بے بال و پر ہیں، میری عرضی بنا عرضی کے سن لیں، مشقت میں پڑے بے بال و پر ہیں، تبسم دافع رنج و بلا ہے، یہ کہتے سارے ہی اہل نظر ہیں، پریشاں وہ ہو جس کو شک ہو کوئی، میں جن کی ہوں بڑے وہ با اثر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بس ان کی ایک نظر ہی کی دیر ہوگی، لیکن ہم انسان ہیں نا، دل کو اس لمحے تک اللہ خیر سے پہنچائے جس میں وہ نگاہ کریں گے اور ہمارے دلوں سے مشقتوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤں اس کو جو نہ جانتا ہو، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں۔ اس نعت کو فرا نے پڑھا بھی ہے آپ کے لیے، سنیے کتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس کو اٹھایا ہے۔ اس کو جو نہ جانتا ہو، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں، بتاؤں اس کو جو نہ جانتا ہو، تبسم دافع رنج و بلا ہے، 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 یہ کہتے سارے ہی اہل نظر ہیں، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں، میری عرضی بنا عرضی کے سن لیں، 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 مشقت میں پڑے بے بالوں پر ہیں، مشقت میں پڑے بے بالوں پر ہیں، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں، دلوں کے حال سے وہ باخبر ہیں، بتاؤں اس کو جو نہ جانتا ہو۔ جزاک اللہ العظیم۔ کا اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔